अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 1 यानी सेट के बारे में। बेसिकली सेट है क्या? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। सेट असल में एक ऐसा कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का जो कि मुख्तलिफ होते हैं, यानी उस सेट में जो ऑब्जेक्ट्स पाए जाएंगे वो होंगे एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ। लेकिन अगर हम उन मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को किसी और सेट में ऐड करना चाहें तो वो उसमें मुमकिन नहीं हो सकता। जैसे कि हमारे पास सपोज करें हमारे पास एक फर्नीचर सेट है। फर्नीचर सेट में एक बेड और इसके अलावा ड्रेसिंग टेबल और टेबल वगैरह और इसके अलावा सोफ़ा सेट कलेक्शन भी आ जाता है। तो इसमें अगर हम सोफ़ा को एज ए टी सेट में अगर ऐड करना चाहें, जो कि टी सेट भी एक सेट है, और अगर हम उस सोफ़ा जो कि एक कंपोनेंट है, जो कि एक एलिमेंट है सेट का, उसे हम ऐड करना चाहें तो ये मुमकिन नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक सेट में डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स यानी एलिमेंट्स तो पाए जाते हैं, लेकिन उनको हम किसी और सेट में ऐड नहीं कर सकते। तभी कह रहे हैं कि अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। बेसिकली सेट को रिप्रेजेंट करने के 3 फॉर्म होते हैं। एक होता है टेबुलर फॉर्म, जो कि फर्स्ट वन में लिखा हुआ टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म, और जो मेन पॉइंट ये है कि द पॉइंट दैट यू हैव टू नोट कि जो भी सेट होते हैं, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो, टेबुलर फॉर्म हो या फिर सेट बिल्डर फॉर्म हो, इनकी जो अगर हम नेम उनको देते हैं तो उनको नेम देने के लिए हमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट को यूज़ करना है, और वो जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर करेंगे वो हम कैपिटल लेटर्स को यूज़ करेंगे। जैसे कि हमने टेबुलर फॉर्म को हमने डिनोट किया है ए के साथ, और इसे हमने विद इन द ब्रैकेट लिखा है 1 2 3, और इस सेट को लिखने का तरीका जो है वो है ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1 2 3, और हमने इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको सेपरेट किया है कॉमास के साथ। और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम क्या करते हैं कि एज ए स्टेटमेंट के फॉर्म में सेट को डिनोट करते हैं या फिर सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म जो है एक ऐसा सेट है जिसमें ना हम टेबुलर फॉर्म के जरिए किसी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ना ही डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के जरिए। जैसे कि हमने एक सेट लिया है ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, इसको पढ़ते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड x इज ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 5। अभी इसको क्या करेंगे, यानी कि ये बता रहा है x सच दैट x एक एलिमेंट को शो कर रहा है कि ये एक एलिमेंट है जो कि बिलोंग करता है। बिलोंग का मतलब है ताल्लुक़ रखता है नेचुरल नंबर्स के साथ, और इसे पढ़ते हैं एंड। और जो ये जो एलिमेंट है ये है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, या तो 5 से बड़ा है, एक तो ये 5 से बड़ा भी है, और उस 5 के बाद यानी नंबर 5 के बाद जो भी नंबर्स आएंगे उनसे ज़्यादा ये ग्रेटर होगा नंबर। बेसिकली अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सम इम्पॉर्टेंट सेट्स ऑफ नंबर्स। जैसे कि हम नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं कैपिटल एन के साथ, और इस नंबर की जो शुरुआत है यानी इस और नेचुरल नंबर्स के जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो स्टार्टिंग होती है वो होती है फ्रॉम द एलिमेंट 1 से 1 2 एंड सो ऑन। होल नंबर्स को हम कैपिटल डब्ल्यू के साथ डिनोट करते हैं और इसकी स्टार्टिंग होती है 0 1 2 एंड सो ऑन। सेट ऑफ इंटीजर्स जो हैं उनको हम जेड के साथ डिनोट करते हैं, और इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो होती है 0 इंटीजर से और +-1 +-2 एंड सो ऑन। प्राइम नंबर्स जो हैं ऐसे नंबर्स होते हैं जो जिनके पास 2 फैक्टर्स होते हैं, यानी 2 डिविजर्स होते हैं, एक तो 1 और दूसरा इटसेल्फ। जैसे कि 2 है, 2 ना किसी की टेबल में आता है, 3 भी किसी की टेबल में नहीं आता सिवाय अपनी टेबल के, यानी कि 3 को सिर्फ 3 ही डिवाइड कर सकता है और 2 को सिर्फ 2 ही डिवाइड कर सकता है। ऐसे नंबर्स को कहते हैं प्राइम नंबर्स। ऑड नंबर जो हैं उनको हम डिनोट करते हैं ओ के साथ, और उसकी स्टार्टिंग होती है 1 3 5 7 एंड सो ऑन। इवन नंबर्स जो हैं उनको डिनोट करते हैं ई के साथ, और जो ज़ीरो है ये याद रखें मेरे दोस्तों कि जो ज़ीरो है वो भी एज ए इवन नंबर काउंट होता है, 0 2 4 एंड सो ऑन। यानी इवन नंबर्स उन नंबर्स को कहते हैं जो कि 2 के साथ डिवाइड हो सकें, यानी 2 को मुकम्मल तौर पर वो डिवाइड कर सकें, उनको कहते हैं इवन नंबर्स। और एक्चुअली 2 भी खुद भी इवन नंबर है, इवन भी और प्राइम नंबर भी। रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं x such that x is equal to p upon q where p q belongs to integers and q is not equal to 0। यानी रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स को कहते हैं, सपोज करें x such that x कोई भी ऐसा एलिमेंट है, उसको हम तभी रेशनल नंबर कहेंगे जब अगर हम उसे p अपॉन q फॉर्म में यानी फ्रैक्शनल फॉर्म में लाएं, तो फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकें, और जहाँ पर p और q जो हैं एज ए इंटीजर्स होंगे, यानी
इस फ्रैक्शन में फिर जो ये नंबर्स इस्तेमाल होंगे वो एज ए इंटीजर के तौर पर इस्तेमाल होंगे। और इसके अलावा जो Q होगा, Q की वैल्यू 0 नहीं होगी, क्योंकि अगर 0 होगी तो वो इनफाइनाइट नंबर हो जाएगा, अनडिफाइंड टर्म होगा। इरेशनल नंबर्स किसे कहते हैं? इरेशनल नंबर को हम इस लेटर के साथ डिनोट करते हैं। और Q एक्सेप्टेड x इज नॉट इक्वल टू P अपॉन Q, वेयर PQ बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पर Q जो है 0 के बराबर ना हो। यानी कि इरेशनल में क्या होता है कि इरेशनल में हम ऐसे नंबर को कहते हैं जिससे हम P अपॉन Q फॉर्म में ना लिख सकें, उसे कहते हैं इरेशनल नंबर। नोट करें कि जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होते हैं उनको इरेशनल नंबर कहा जाता है। सेट ऑफ रियल नंबर्स किसे कहते हैं? जैसे कि आपने यूनियन के ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा तो होगा, और ना ही अगर नहीं पढ़ा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हम उसके ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना सकते हैं। रेशनल नंबर्स क्या है? रेशनल नंबर्स दरअसल यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल को हम कहते हैं रियल नंबर्स। नल एम्प्टी सेट ये क्या है? यानी नल और एम्प्टी सेट ऐसे सेट को कहते हैं जो कि वॉइड हो, बिल्कुल खाली हो, उनको कहते हैं नल सेट या फिर एम्प्टी सेट, और उसे डिनोट करते हैं इस सिंबल के साथ या फिर सिर्फ कर्ली ब्रैकेट लिख दें बस। फिनिट सेट्स ऐसे कहते हैं, ऐसे सेट को कहते हैं जिसमें फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, जैसे कि 1 2 3 to 10, इसमें लिमिटाइज किया गया है। इनफिनिट सेट उसे कहते हैं जिसमें ऐसा सेट जिसमें जो कोई भी नंबर्स की यानी एलिमेंट्स की कोई भी जो है लिमिट ना बताई गई हो। जैसे 1 2 3 के बाद फिर 100 ऑन के डिजिट्स, मैंने 3 डिजिट्स लिखे, यानी कि 3 जो मैंने डॉट्स दिए हैं जो कि बता रहे हैं कि यहाँ ये जो सेट है ये कंटिन्यू है, इसमें इसके जो एलिमेंट्स है वो कंटिन्यू है, लिमिटाइज नहीं है। फिर टॉपिक है इक्वल सेट। इक्वल सेट किसे कहते हैं? सपोज करें आपके पास कोई सेट है A 1 2 3 और दूसरा सेट है आपके पास B 2 3 2 1। अभी आपको कैसे पता चले कि ये दोनों जो सेट्स हैं A और B, ये दोनों इक्वल सेट्स हैं? इक्वल सेट्स हम तभी इनको कहेंगे जब इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी आप अगर काउंट करें कि इस A में कितने एलिमेंट्स हैं 3 और B में कितने एलिमेंट्स हैं 3, अगर इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब ये कि ये दोनों जो हैं इक्वल सेट्स हैं। और इसके अलावा हमेशा याद रखें जो इक्वल सेट होता है वो हमेशा इक्विवेलेंट सेट भी होता है। इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन क्या है? जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हों सेट ए में हैं वो देखें 4 हों, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी जो हैं वो भी 4 हों, तो फिर हम जो शो करते हैं इक्विवेलेंट सेट को वो शो करते हैं इस सिंबल के साथ। नोट करें, एवरी इक्वल सेट इज आल्सो इक्विवेलेंट सबसेट। और सपोज करें हमारे पास एक सेट दिया गया है A जिसके पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3, ये हमने जो सेट लिखा है इन द फॉर्म ऑफ टेबुलर फॉर्म लिखा है। फाइंड ऑल द पॉसिबल सबसेट्स। अभी हमें से क्वेश्चन दिया गया है, सम दिया गया है कि ये जो सेट आपको हमने दिया है इसके आप क्या फाइंड करें? सबसेट्स फाइंड करें। इसके लिए फिर सबसेट फाइंड करने के लिए एक फार्मूला है जो कि है 2 पावर n, और n की जगह पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, यानी इस सेट में कितने नंबर्स हैं 3, तो फिर हमें यहाँ पर 2n में, यानी अकॉर्डिंग टू द फार्मूला 2n, यानी n की जगह हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो इस सेट में है, इसमें 3 हैं तो 3 लिखा। 2 पावर 3 किसके बराबर होता है? यानी कि 2 को हमें 3 टाइम्स लिखना है। 2 × 2 × 2 इज इक्वल टू 8। नोट, अभी जो इसके जो नंबर जो हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स या फिर नंबर ऑफ सबसेट्स इस सेट में से गेन करेंगे वो होंगे 8। नोट करें कि एम्प्टी सेट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम नल सेट या फिर एम्प्टी सेट को या फिर कर्ली ब्रैकेट के जरिए शो करते हैं या फिर इस सिंबल के थ्रू शो करते हैं। तो नोट करें कि जो एम्प्टी सेट है या फिर नल सेट है या फिर वॉइड सेट है वो एवरी सबसेट, वो जो है सबसेट होगा हर सेट का। A set A is improper subset of itself। और इम्प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं? इम्प्रॉपर सबसेट ऐसे सेट को कहते हैं जो कि खुद ही का इक्वल सेट हो, जैसे कि A और B ये दोनों क्या हैं? A भी एक सेट है, B भी एक सेट है। अभी क्या ये समझें कि A सेट है वो B के बराबर है और ये एक्चुअली है भी, तो यहाँ पर जो A जो है वो B का इक्वल सेट भी है, इक्विवेलेंट सेट भी है। इक्विवेलेंट सेट के तभी हम उस इक्विवेलेंट सेट ऐसे सेट को कहते हैं जिसमें सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो, उनके एलिमेंट्स की जो तादाद है ना वो सेम हो। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि उनमें जो एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं वो भी सेम हो, तभी जो यहाँ पर जो एलिमेंट इक्वल सेट्स जो हैं वो इक्वल सेट भी रहते हैं
और इसके अलावा इक्विवेलेंट सेट भी रहते हैं, और इसके अलावा ये दोनों एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट भी हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। ठीक है, जैसे कि हमने जान लिया कि इम्प्रॉपर सबसेट क्या है। मेक ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ अ सेट। अभी हमें एक सेट गिवन है जो है सेट का नेम है ए। सेट ए इज इक्वल टू हैविंग द एलिमेंट्स 1 2 3 विच आर सेपरेटेड बाय कॉमास विद इन द ब्रैकेट। सो इसके जो ऑल पॉसिबल सबसेट्स बनेंगे, जैसे कि अकॉर्डिंग टू द फार्मूला इसके जो टोटल सबसेट्स बनेंगे 8। तो फिर एक होगा एम्प्टी सेट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एम्प्टी सेट और जो सेट खुद है यानी द सेट इटसेल्फ, वो जो होंगे इम्प्रॉपर वो जो हैं प्रॉपर सबसेट्स या फिर इम्प्रॉपर सबसेट्स, ये दोनों सबसेट्स होंगे। और इसके जो सबसेट बनाएंगे 1 2 फिर 3, फिर क्या करें हम दो दो पेयर्स बनाएंगे 1 2 1 3, फिर आखिर में क्या बच गए 2 3, फिर 2 3 बना लिया। फिर इसके अलावा अभी कोई भी हमारे पास एलिमेंट्स नहीं है जिनको हम पेयर के एज ए पेयर के तौर पर बनाएं, तो फिर हम क्या करेंगे इस सेट में ये जो सेट है इटसेल्फ लिखेंगे 1 2 3। इसे कहते हैं मेक ऑल द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ सेट। अभी क्या है प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन क्या है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन ए इज नॉट इक्वल टू बी। ये बात रखें, ये बात याद रखें, यहाँ पर जो भी सेट्स हमने बनाए ये तमाम सेट्स क्या हैं, सबसेट्स हैं। किसके, इसके सबसेट हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही सबसेट है जो कि है इम्प्रॉपर सबसेट है इसका इटसेल्फ। लेकिन आपने एक बात नोटिस की होगी कि जो भी इसके सबसेट्स हैं वो इसके इक्वल नहीं है, सिर्फ एक्सेप्ट दिस सेट के, जो कि इम्प्रॉपर सबसेट है। यानी इम्प्रॉपर सबसेट्स जो होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे, और उसके अलावा रादर देन देम अगर कोई भी जो भी सेट होगा और उस सेट में जो भी एलिमेंट होगा वो उसका प्रॉपर सबसेट कहलाएगा और इम्प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाएगा। इम्प्रॉपर सबसेट A is a subset of B, then A is equal to B, then A is improper subset of B. पावर सेट की डेफिनेशन क्या है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सेट। पावर सेट ऐसे सेट को कहते हैं जिसमें तमाम पॉसिबल सबसेट किसी भी सेट के दिए जाएं। जैसे कि हमारे पास अभी एक ये सेट है जिसके पास 2 एलिमेंट्स है। अभी हमें क्वेश्चन दिया गया है कि इसके पावर सेट फाइंड करें, तो हम कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला 2n में अभी क्या करेंगे 2 लिखकर यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने भी होंगे सेट के वो इस पर लिख देंगे 2 to the 4, यानी कि इसके जो टोटल पॉसिबल सबसेट्स बनेंगे वो 4 बनेंगे। जैसे कि हमने ऊपर गिवन क्वेश्चन में एक सेट के हमने सबसेट्स फाइंड किए, इसी तरह यहाँ पर भी हमें पावर सेट को जो हमें सम दिया गया उसे ऐसे ही सॉल्व करना है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को हमें लिखना है या फिर जो भी सबसेट्स होंगे पॉसिबल उनको लिखना है। जैसे कि एम्प्टी सेट हर सेट का जो है वो सबसेट है, और ए लिख लिया फर्स्ट एलिमेंट, इसका हमने एक सेट बना लिया। बी दूसरा, इसका मतलब हमने प्रॉपर सबसेट बना लिया। फिर हमारे पास 2 एलिमेंट्स बच गए ए बी, फिर इनका हमने क्या किया एक सेट बना लिया है। अभी आप नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पर ए बी और ए बी यानी हमारे पास यहाँ पर कितने टोटल एलिमेंट्स यानी सेट मिल गए 4 मिल गए, जो कि क्या है सबसेट्स हैं किसके, इस सेट के। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे तो आपका सपोर्ट मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी किस्म की कंफ्यूजन हो या फिर कोई भी टॉपिक आपको क्लियर करवाना हो तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम यहाँ पर यूट्यूब चैनल बनाकर बैठे हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी, और दूसरी वीडियोस के लिए मज़ीद ऐसी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को क्लिक करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।